अस्सलाम वालेकुम। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीलिक एसिड फ्रॉम बेंजील। अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन प्रिपरेशंस में से एक प्रिपरेशन ये है कि आपने बेंजीलिक एसिड तैयार करना है। कहाँ से? बेंजील से। अब सबसे पहली बात हमारे पास यही आती है कि बेंजील का फार्मूला क्या है, बेंजीलिक एसिड का फार्मूला क्या है। ये दोनों चीज़ें देख लो। पहले नंबर पे हमारे पास जो बेंजीलिक एसिड का फार्मूला है ना, ये चीज़ हमने तैयार करनी होती है। बेंजीलिक एसिड का फार्मूला ये वाला है। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पास दो बेंजीन रिंग होती हैं और ये दोनों की दोनों बेंजीन रिंग एक कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होती हैं और इस कार्बन एटम के साथ एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है और एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है COOH से। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है वो है जी बेंजील। बेंजील का जो फार्मूला था ये भी सिंपल सा है। दो बेंजीन रिंग आपने आपस में जोड़नी है। ये हमने दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दिए। यहाँ पे बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास फिर एक और बेंजीन रिंग आ जाएगी। ले जी हमारे पास बेंजील है। आपने ये वाली चीज़ को इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को इस्तेमाल करके बेंजीलिक एसिड बनाना है। इस लेक्चर में हमने चंद एक चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी अपरेटस क्या क्या चाहिए। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो केमिकल क्या चाहिए, और थर्ड नंबर पे प्रोसीजर क्या है, फोर्थ नंबर पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, और लास्ट वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मैकेनिज़्म क्या होता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैकेनिज़्म होती है। सही है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपरेटस से। अपरेटस चंद एक बातें जो अगर आप यूजली जो होता है ना, अगर एक दो प्रिपरेशन याद कर लेता है ना, उसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है तकरीबन मैक्सिमम प्रिपरेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है उसमें ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सेम है। सो हेडिंग दे दो ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स, यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो चंद एक चीज़ें ये वाली हैं। सबसे पहली चीज़ बीकर। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास बीकर्स। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो होती है बर्नर्स। बीकर के अंदर हम सोल्यूशन वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बर्नर्स जो कि आग वगैरह जला रहा होता है, इसके अंदर हम गैस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हीट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क R बॉटम BF। RBF से मुराद है जी राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके बाद ट्राईपोड स्टैंड। ट्राईपोड स्टैंड हमारे पास हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्राईपोड स्टैंड। इसके बाद हमारे पास वाटर बाथ चाहिए, वाटर बाथ, जिसके अंदर हमने बीकर वगैरह या जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है हीट करना होता है। पहले वाटर बाथ के अंदर रखते हैं उस फ्लास्क को, फिर हीट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती हैं। इनको थोड़ा सा भी फ्लेम मिलेगा ये जलना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ये है पिपिट, जो वॉल्यूम वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वाली चीज़ है जी फ़नल। फ़नल को हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चंद एक चीज़ें हमारे पास जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये वाली चीज़ें तो हो गई, ये वाली चीज़ें आसान होती हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है जी केमिकल कौन कौन से चाहिए, कितनी कितनी मिकदार चाहिए हर केमिकल की। ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी केमिकल रिक्वायर्ड। केमिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से केमिकल चाहिए और कितनी कितनी मिकदार में चाहिए, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें हमने बेंजील को इस्तेमाल करना है, बेंजीलिक एसिड तैयार करना है। सो पहली केमिकल मैं बेंजील ही लिखूँगा। बेंजील कितनी मिकदार में चाहिए? तकरीबन तकरीबन 3 ग्राम आपको बेंजील चाहिए। इसके बाद 10% KOH सोल्यूशन चाहिए। 10% KOH सोल्यूशन ये तकरीबन 8 मिलीलीटर होना चाहिए। 10% KOH सोल्यूशन आसानी से बनाया जा सकता है लैब के अंदर। अब 10 ग्राम KOH को वेट करो। जो KOH होता है ये याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका सबसे पहले वेट करो 10 ग्राम। 10 ग्राम को बाकी 90 ml वाटर के अंदर डाल के टोटल सोल्यूशन आपका जो होना चाहिए वो 100 ml का होना चाहिए। ये हमारे पास 10% KOH बन जाएगा। उसमें सिर्फ 8 ml चाहिए। ये 8 ml लेने के बाद आपके पास थर्ड नंबर पर आ जाती है जो चीज़, ये है इथानल। इथानल ये आम जो शराब पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाली चीज़ है। 8 है, ये 15 ml चाहिए। और लास्ट में ये हमारे पास एक एसिड चाहिए होता है जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी 15 ml चाहिए। लो जी ये वाली चीज़ें हमारे पास केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है,
ये है जी प्रोसीजर। आपको प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जो भी ऑपरेटर्स, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनमें से जो धोने वाली चीज़ें इनको धो लो। मसलन बिकर्स वगैरह, बर्नर तो नहीं धो सकते। राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके बाद पिपेट, फनल, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी रहेगी तो आपका प्रोडक्ट जितनी अमाउंट में बनना चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं बन रहा होता। शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिएक्शन हो के कोई बाई प्रोडक्ट बन जाए, कोई साथ में और प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाए, आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ मिले आपको लैब के अंदर यूज़ करने के लिए उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। पहला स्टेप यही है, टेक द ऑपरेटर्स, टेक द ऑपरेटर्स, आपने ऑपरेटर्स को लेना है एंड क्लीन इट थारोली, क्लीन इट थारोली, इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर देना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। राउंड बॉटम फ्लास्क याद रखिए कुछ इस तरह की होती है, हमारे पास लैब के अंदर अमूमन मिल जाती है। ये वाली इस तरह, इसका बॉटम जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है। ये वाली चीज़ हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। अब इसको आपने ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखना होता है। ये हमारे पास सपोज कर लीजिए ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखी हुई है। इसकी 3 टांगें होती हैं और इसके नीचे हमने इसको फ्लेम यानी आग के ऊपर रखा होता है। अब इसमें आपने ऐड क्या करना है, आपने 3 ग्राम बेंजिल लेके इसके अंदर ऐड कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, 3 ग्राम बेंजिल लेना है, क्योंकि बेंजिल सॉलिड फॉर्म में होता है। सो हम सबसे पहला काम यही है कि बेंजिल ले लो। कहाँ से, जो आपकी लैब होगी वहाँ पे लाजमन पड़ा होगा अगर आपको ये प्रिपरेशन देते हैं। सो ये बेंजिल लेके इसके अंदर डाल देना। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है आपका इथेनॉल। 15 ml इथेनॉल डाल दो, 15 ml इथेनॉल, जो कि एज आ सॉल्वेंट काम करेगा, इस चीज़ को हल कर लेगा अपने अंदर। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर नेक्स्ट जो काम है ये आपका 10% KOH सोल्यूशन 8 ml लेकर ना इसके अंदर डाल देना है। 10% KOH सोल्यूशन, क्या करना है, 10% KOH सोल्यूशन लेना है और इसको आपने ऐड कर देना है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। यह था जी हमारे पास फर्स्ट स्टेप। इसी के बारे में लिख लेते हैं। ऐड, आपने ऐड कर देना है, ऐड 3 ग्राम ऑफ बेंजिल और इसके साथ साथ आपने एंड 15 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आपके पास होना चाहिए जी 15 मिलीलीटर। एंड इन द लास्ट और आखिर में आपने क्या करना है, ऐड 10% KOH सोल्यूशन। आपने KOH सोल्यूशन भी डाल देना है 10% और शेक इट थारोली, और इसको हिला देना है। SHAKE, शेक इट थारोली, THROUGH स्पेलिंग चेक कर लिए, में भी थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। थारोली, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद एंड नेक्स्ट जो स्टेप होता है ना, आपने इसको अच्छे तरीके से हीट करना था। हीट करने के लिए आपने ना कंडेंसर इसके ऊपर लगा देते हैं। कंडेंसर लगाने का मकसद ये होता है कि अगर यहाँ से कुछ वेपर्स बनते हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, कंडेंसर उसको दोबारा फिर कंडेंस करके दोबारा फिर नीचे की तरफ भेज देगा। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं रिफ्लक्स। क्या नाम दे रहे होते हैं, रिफ्लक्स। आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसको रिफ्लक्स करना है। रिफ्लक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ब्राउन कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा। कौन सा कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा, तकरीबन ब्राउन कलर अपेयर होता है। सो रिफ्लक्स द सोल्यूशन कितने मिनट के लिए करना है, ऑलमोस्ट तकरीबन आपने इसको रिफ्लक्स करना है फॉर 15 मिनट, ऑलमोस्ट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तक आपने इसको रिफ्लक्स करते रहना है। रिफ्लक्स करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपने इसको नीचे उतार लेना है, ठंडा करना है और इसको डाल देना है वाटर के अंदर। इसको डाइल्यूट करना है आपने वाटर के अंदर डाल के। नाउ कूल इट एंड ऐड वाटर और इसके अंदर थोड़ा बहुत आपने पानी डाल देना है।
पानी डालने के बाद नेक्स्ट देख लो, अभी तक हमने ना इस पूरे चीज़ों में देखो कि 3 चीज़ें डाली हमने। कौन कौन सी? बेंजीन डाल दिया 3 ग्राम, 8 ml KOH डाल दिया, और इसके बाद इथेनॉल डाल दिया, HCl अभी बाकी है। आपने इसको कूल करके पानी के अंदर डालने के बाद ऐड HCl सॉल्यूशन। अब जैसे ही इसको पानी के अंदर डाल के HCl सॉल्यूशन डालोगे, नाउ क्रिस्टल्स ऑफ बेंजीलिक एसिड इज फॉर्म। नाउ क्रिस्टल्स ऑफ बेंजीलिक एसिड इज फॉर्म। बेंजीलिक एसिड इज फॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीलिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और आपने इसको क्या करना है, क्योंकि ये पानी के अंदर बन रहे हैं, तो आपने इसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर द सॉल्यूशन। आपने ऊपर वाले सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लो एंड ड्राई द क्रिस्टल्स, ड्राई द क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स को आपने ड्राई कर लेना है जी। ये सिंपल सा काम है जो आप लैब में कर सकते हो। क्या करना है जी, बेंजीलिक एसिड से आपने बेंजील तैयार करना होता है, सॉरी बेंजील से बेंजीलिक एसिड तैयार करना होता है। उसके लिए ये काम है जी, कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह आप तैयार कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं। अब इसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज़्म। सो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और मैकेनिज़्म को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की और मैकेनिज़्म की। किस चीज़ के मैकेनिज़्म की बात करनी है कि अगर आप लैब के अंदर या किसी भी जगह पे बेंजीलिक एसिड आपने तैयार करना है बेंजील से, ये किस तरह तैयार करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या है, और इसके बाद उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका कार है। सबसे पहली बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, क्या आपका केमिकल रिएक्शन हो किस तरह रहा होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। आपने सबसे पहली चीज़ बेंजीन लेनी होती है। बेंजीन का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। 2 बेंजीन होती हैं और दोनों को हमने कनेक्ट किया होता है कुछ इस तरीके से। ये वाली चीज़ हमारे पास है जी बेंजील, बेंजील वाली चीज़ क्या है हमारे पास, बेंजील। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में और एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो आपका रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा था वो असल में बेस होता है। सही है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बना देगा कुछ इस तरह की चीज़ जिसको हम बेंजीलिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। बेंजीलिक एसिड की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये वाली, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे हमारे पास COOH आ जाएगा, और यहाँ पे हमने दोबारा फिर एक और बेंजीन रिंग लगी होती है। ये हमारे पास है जी बेंजीलिक एसिड, बेंजीलिक एसिड। अब हमने बेंजील से बेंजीलिक एसिड तो बना लिया है। अब मेन चीज़ आ जाती है इसके मैकेनिज़्म की, कि आप ये मैकेनिज़्म करवा किस तरह होता है, ये रिएक्शन होता है किस तरह है। मैकेनिज़्म की हेडिंग दे दें। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, तो MSc लेवल में आपको इसका मैकेनिज़्म आना चाहिए कि आप किस तरह इसका मैकेनिज़्म करवा रहे होते हैं। सो इसका सिंपल सा मैकेनिज़्म, सबसे पहली चीज़ आपने, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास बेंजील है, सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास बेंजील है। बेंजील क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ है। अब ये वाली चीज़ सबसे पहले बेस के साथ रिएक्ट करती है। ये क्या करती है हमारे पास, बेस के साथ रिएक्ट कर रही होती है। ये वाली चीज़ हमारे पास बेंजील है। जी, अब बेस आ कहाँ से रहा होता है, KOH, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला होता है KOH जब आयोनाइज होता है K+ बना रहा होता है, साथ में OH नेगेटिव आयन बना रहा होता है। यही OH नेगेटिव आयन यहाँ पे आके इस्तेमाल हो रहा होता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। आपको पता है जी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अटैक करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन के ऊपर जाके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाती है। ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ ये वाली चीज़ यहाँ पे बन जाएगी, C+O। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे OH वैसे का वैसा लगा रहेगा, और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग
या जिसको फिनाइल ग्रुप कह रहे होते हैं वो लगा रहेगा। बेशक इसके अंदर बॉन्ड लगा दो या फिर आप सर्कल लगा दो, क्योंकि मैकेनिज़्म जब लिखते हैं तो हम यूजुअली बॉन्ड ही लगा रहे होते हैं, क्योंकि मैकेनिज़्म होता है। डेट्स वाई मैं भी यहाँ पे बॉन्ड लगा दूँ, हालांकि इसका यूज़ नहीं, यहाँ पे पूरे मैकेनिज़्म के अंदर ये वाले बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर मौजूद हैं ये इस्तेमाल नहीं होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, ये है जी शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल ग्रुप। ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ फिनाइल। ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये वाला जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। चेक कीजिएगा, हमारे पास कुछ ये वाली चीज़, पहले मैं सारे का सारा ऊपर वाला तकरीबन आधा तक तो बनाऊँ ना, जितना हमें पता है। लो जी, यहाँ तक मैंने बना लिया। ये वाला बॉन्ड वैसे के वैसे मैंने कहा जी ये पूरे का पूरा आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाले फिनाइल ग्रुप भी आपका यहाँ पे आके इस तरह कुछ अटैच हो जाएगा। बाकी चीज़ें वही की वही रह जाएंगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ हमारे पास कौन सी चीज़ लगी हुई है? कार्बन, इसके साथ ऊपर वाली चीज़ में ये, और इसके साथ लगा हुआ OH। सही, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है। अब इससे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाना होता है। इसका एसिड क्या है चीज़ यूज़ कर रहे हैं? HCl, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। अब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड का H पॉजिटिव आयन इसके साथ जाकर जुड़ जाता है और हमारे पास बेंजीलिक एसिड बन जाता है। ज़रा गौर कीजिएगा, क्या यही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे कुछ इस तरह। अब ये वाली चीज़ आ गई, इसके बाद क्या है? इसका सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ है, और इसके साथ आके यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एटम आके यहाँ पे जुड़ा है, और ये क्या बना देगा? OH। और इसके साथ हमारे पास इसी कार्बन के साथ कौन सी जुड़ी हुई है? इसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है एक और बेंजीनिंग। चलो ये चेक कीजिएगा, ये वही बेंजीनिंग है। लो ये वाली एक और बेंजीनिंग जोड़ दी, और इसी कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा, C डबल बॉन्ड OH। सो मैं यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH जोड़ने लगा हूँ, COOH। लो ये हमारे पास बेंजीलिक एसिड बन गया, बेंजीलिक एसिड। लो ये था जी सिंपल सा तरीकाकार कि आप बेंजिल से बेंजीलिक एसिड किस तरह तैयार कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म देख लिया है। यही था जी आज के हमारे पास लेक्चर में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।